विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय अध्यक्ष जी, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता मंच पर उपस्थित, आदरणीय किरणमय नंदा जी, यहाँ पर उपस्थित सभी विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, समाजवादी साथियों, मैं आदरणीय किरणमय नंदा जी ने जो बात कही उसी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। हमारी पार्टी का स्थापना दिवस होने जा रहा है। हमें खुशी है इस बात की कि स्थापना दिवस हम और आप सब लोग मिल करके बैठ करके और आने वाले समय में क्या रणनीति होगी वो तय करने जा रहे हैं। नेताजी का संघर्ष, नेताजी का रास्ता, यहाँ कोई ऐसा समाजवादी नहीं है जो न जानता हो नेताजी के बारे में। न केवल उत्तर प्रदेश, देश और मैं तो यहाँ भी कहूंगा कि दुनिया में भी लोग नेताजी के बारे में जानते हैं। और मुझे वो दिन याद है कि जब मैं बड़े कनाल में था और उस समय दक्षिण भारत में था, नेताजी ने यहाँ पार्टी शुरू की थी और उस समय कार्टून निकला था अखबार में नेताजी का नाम लेकर के, नेताजी फ्लोट द न्यू पार्टी। और वो दिन से लेकर के आज संघर्ष के रास्ते होकर के सरकार बनी है, पार्टी मजबूत हुई है और प्रदेश के बाहर भी फैलने का काम हुआ। जहां तक सरकार का सहयोग होगा, हमारे तमाम साथी मिलकर के इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जो हमारे जितने साथी हैं, मैं तो कहूंगा इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करें। जो हमारी तरफ से सहयोग होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूरी ईमानदारी से और पूरी जिम्मेदारी से मैं इसको पूरा निभाऊंगा। घटनाक्रम भी हुए हैं, जलगे भी हुए हैं और उसके कारण थोड़ी बहुत कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में बेचैनी भी है। वो सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, क्योंकि आदरणीय किरणमय नंदा जी ने बात उसको नहीं कही तो मैं भी नहीं कहूंगा उस बात को। लेकिन नेताजी आप ही ने सिखाया था हम लोगों को कि अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाना और षड्यंत्र के खिलाफ खड़े हो जाना। आज मैंने विधायक लोगों से कहा, सबसे लोग कह रहे हैं कि नई पार्टी बनेगी। मैंने कहा मैं नई पार्टी क्यों बनाऊंगा? लोग कहने लगे कि मैं नई पार्टी बनाने जा रहा हूं। ये कौन लोग हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं? मैंने कहा नेताजी आपकी पार्टी है, मैं भी पार्टी में रहूंगा, तो मेरी जिम्मेदारी दूसरी भी है। अगर मुझे लगता है कोई साजिश कर रहा है और षड्यंत्र कर रहा है तो कम से कम मुझे खड़ा होना पड़ेगा कि हाँ ये साजिश और षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और तमाम नेताओं से मैं कहना चाहता हूं कि स्थापना दिवस बनने जा रहा है और आप ही ने आशीर्वाद दिया था कि क्रांति रथ भी चलेगा, जो हमने रथ बनवाया था, और रथ भी चले और स्थापना भी है, तो मैं समझता हूँ इससे ज्यादा कोई और अच्छा काम नहीं हो सकता। सब राजनीतिक दल मैदान में है, सब राजनीतिक दल मैदान में है, कांग्रेस मैदान में है, बीएसपी के लोग रैली कर चुके हैं और लोग सब कार्यक्रम अपने शुरू कर चुके हैं। आपकी पार्टी ने इतना काम किया है, हर वर्ग के बीच में काम किया है। आज उत्तर प्रदेश में कोई नहीं कह सकता कि किसी वर्ग में काम नहीं हुआ है और तमाम ऐसे फैसले लिए हैं जो देश के लिए उदाहरण बने हैं, देश के लिए उदाहरण बन गए। वो नेता जी आपने शिलान्यास किया था, वो सड़क जो सबसे बड़ी सड़क है, देश की सबसे बड़ी एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है। और जब आप शिलान्यास करने आए थे तो आपने कहा था कि मैं जब कभी भी कार्यक्रम में जाता हूं तो शिलान्यास के साथ साथ मैं उद्घाटन भी करता हूं। वो कार्यक्रम बना था 36 महीने का, आपने कहा कि नहीं इसको 24 महीने में पूरा होना चाहिए, क्योंकि सरकार में हम उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन करने का मौका न मिले तो बताओ फिर किस बात का एक्सप्रेस वे है?
और आपने 36 महीने से 24 महीने कर दिया। और फिर उस संस्था के लोग जब बात करने आए मंच पे तो उन्होंने कहा कि आप ही ने कहा कि 24 महीने नहीं 22 महीने में पूरा होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि आपने कहा कि 22 महीने में, मैंने वो सड़क आपके कहने के अनुसार 22 महीने में बनाने का काम किया है। और मैंने उस दिन हवाई जहाज में जब आप आ रहे थे सैफई से, तो मैंने पूछा था आपसे, बताओ क्या आप मेट्रो का उद्घाटन करोगे कि एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करोगे? आपको याद होगा आपने कहा था कि मैं दोनों के उद्घाटन करूंगा। आपकी मेट्रो भी बनकर के तैयार हो गई और आपका एक्सप्रेसवे भी, मैंने कहा कि आपके जन्मदिन के दिन, जो 22 को जन्मदिन है, तो 21 तारीख को मैं उसका उद्घाटन करना चाहता हूँ। और मैंने अपने विधान मंडल से भी लेकर के दे दिया। तो जहां तक काम है शहर के लिए, गांव के लिए, हमने करने का काम किया। चाहे वो समाजवादी पेंशन बांटनी हो, हमने बांटी है। आपने कहा था नेताजी, कई भाषणों में आपने कहा, या जितने समाजवादी लोग हैं वो जानते होंगे, आपने कहा कि गरीब महिलाओं को साड़ियां मिलनी चाहिए। जो गरीब हमारी माताएं बहनें हैं, इन पे एक साड़ी रहती है, कब धोती है, कब पहन के आती है, नहीं पता लगता है। आपने कहा समाजवादी सरकार बनेगी तो 2-2 साड़ियां सरकार की तरफ से दी जाएंगी। वह सरकार में मुख्यमंत्री आपने बनाया, आप क्या आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बना मैं? और मैंने इसके बाद तय किया कि साड़ी बांटने का काम कैसे हो। बहुत सारे सुझाव आए, बहुत सारी व्यवस्था आई। आदरणीय बलराम जी जानते होंगे, इसे वो मंत्री थे विभाग के, जाने कितने लोग आ रहे थे और कह रहे थे कि साड़ियां हम सप्लाई करेंगे। मैंने कहा इसमें पता नहीं कैसा मामला बन जाएगा। अगर हम लाल रंग की साड़ी दे दें तो हमारी बहनें माताएं कहेंगी हमें लाल रंग की नहीं, हमें हरे रंग की साड़ी चाहिए। और अगर किसी को हरे रंग की साड़ी दे दी हमने, सरकार वो बांट दो, कहेंगे हमें हरे रंग की क्यों दे दी, हमें पीले रंग की चाहिए थी। ये झगड़ा लग जाता है, न जाने हमारी अच्छाई बुराई में बदल जाती। मैंने उस समय अधिकारियों से राय मशवरा किया, बहुत लोगों से मैंने सुझाव मांगे। उन्होंने कहा कि कुछ मत करो, कम से कम पेंशन दे दो उनको। और आज उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जहां पर 55 लाख महिलाओं को पेंशन दी जा रही है। और जितने विधायक बैठे हैं, जितने प्रत्याशी थे, जब विधानसभा के कार्यक्रम हुए थे, वो आप जानते होंगे कि विधानसभा में किस तरीके से जन सैलाब आपके सामने बैठा था और उपलब्धियों का आपने गुणगान किया। आज हमारी पार्टी को छल थी इस बात की कि हम अंग्रेजी के खिलाफ, हम करोड़ों के खिलाफ हैं। हमारा पूरा चुनाव एक बार चला गया था इसी वजह से कि हमें तालिबान भी कह दिया गया था समाजवादियों को। मैंने घोषणा पत्र बना था, जगजीवन बाबू जी जानते होंगे। आप जगजीवन बाबू जी से पूछिए कितने लाख उन्होंने बनवाए थे घोषणा पत्र। जब मेरे सामने आया, मैंने कहा सरकार नहीं बनेगी, कुछ न कुछ नया करना चाहिए। मैंने उस समय घोषणा पत्र को रोक दिया और मैंने आपसे कहा नेताजी मैं कुछ चीज जोड़ना चाहता हूँ इसमें। आपने कहा जोड़ दो जो जोड़ना चाहते हो। मैंने उस समय लैपटॉप जोड़ दिया, उस समय एक्सप्रेस में जोड़ दिया, मैंने जिला मुख्यालयों को 4 दिन से जोड़ने वाला जोड़ दिया, रिक्शा जोड़ा उसमें, और हमने डेयरी को लेकर के सुविधा देने का काम भी जोड़ दिया मैंने। और ये बताओ, ये सब काम मैंने पूरे किए हैं, करे हैं, उसको जमीन पर उतारा है। और ये हमारे खिलाफ ये आरोप लगता था कि हम अंग्रेजी के खिलाफ वाले लोग हैं। आप जानकारी करो, 2011 नवंबर 22 जब जन्मदिन मनाया गया था, देश के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार में मैंने आपका ऐड डाला था, अंग्रेजी में डाला था, और कहा था ये उम्मीद की साइकिल और नेताजी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। बताओ, उम्मीद की साइकिल को देकर के लोगों ने पसंद किया और उसका परिणाम हुआ, आपको बहुमत की सरकार भी मिली। चाहे वो हमारे जहां से हो सकता हम लोग कर रहे हैं। मैं जानता हूं मैं कहां पढ़ाई कर रहा हूं, मैं जानता हूं मैं कहां पढ़ रहा हूं, इसकी मेरी कोई गलतफहमी नहीं है। मुझे इस बात की भी गलतफहमी नहीं है कि आपकी पार्टी है। मैंने पूरे कैबिनेट के सामने कह दिया था ये आपकी पार्टी है। अगर एक भी पार्टी का आदमी मुझे बोल दे कि मैंने कैबिनेट में नहीं इस बात को कहा, मैंने ये कहा ये पूरी 100% नेताजी की पार्टी है, मेरा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। मैंने कैबिनेट के अंदर कहा था, अगर कोई मंत्री हो बता दे नहीं कहा हो मैंने।
मैंने कैबिनेट में कह दिया कि हाँ ये पार्टी और सब कुछ आपका है। नेताजी कल प्रधान जी से मैं बात कर रहा था, प्रधान जी आए थे गाँव से। आप सोचते हो कि मैंने क्यों फैसला ले लिया इन मंत्रियों को हटाने का। कल प्रधान जी आए थे, मैंने पूछा उनसे, प्रधान जी से, वो चारों से भी मिलकर के आए थे प्रधान जी। और प्रधान जी से मैंने पूछा, ये बताओ प्रधान जी, मैं इस प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ, नेताजी ने मुझे बनाया है और मैं बेटा हूँ उनका, जाने ये हमारी किस्मत ही अच्छी है कि मैं नेताजी का बेटा हूँ। मैंने कहा सरकार में रहते हुए मेरी जिम्मेदारी थी कि जो नेताजी ने घोषणा पत्र बनाया उसको मैं लागू करूं जमीन पर। मैंने जमीन पर लागू करने का काम किया। मैंने प्रधान जी से कहा कि मैं उनका बेटा भी हूं, अगर मेरी जिम्मेदारी अगर बेटे के हिसाब से जो बनती है वो मैं करूँ कि नहीं करूँ। प्रधान जी से मैंने पूछा, बोला तुम्हें करना चाहिए। मैंने कहा नेताजी और हमारे खिलाफ, पार्टी के खिलाफ अगर कोई साजिश हो रही है तो मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। उसी समय मैंने फैसला लिया, उसी समय मैंने फैसला ले लिया, उसी समय मैंने एक भी नारा नहीं बनाना चाहिए, मेरी बात सुनो पहले। और मैंने उसी समय फैसला ले लिया कि मैं क्या करने जा रहा हूं। मैंने किसी को नहीं बताया। हमारे वो सैजिल इस्लाम में उनके पिताजी बैठे होंगे या सैजिल बैठा हुआ तो जानता होगा कि प्रधान जी बैठे थे वो हमारे साथ। मैंने प्रधान जी से कहा कि साजिश हो रही है, अगर सरकार जमीन पर मैंने काम उतारा है तो मेरी जिम्मेदारी है कि घोषणा पत्र को लागू करूं। मेरी दूसरी भी जिम्मेदारी है, जब साजिश हो रही है तो उसके खिलाफ मैं खड़ा हो जाऊं। और इसलिए मैंने फैसला लिया, किसी चाचा से नहीं मैंने पूछा, मैंने ऑलरेडी रामगोपाल यादव जी से नहीं पूछा कि मैं हटाऊंगा कि नहीं हटाऊंगा। मैंने किसी बैलेंस चौधरी से भी नहीं पूछा कि मैं हटाऊंगा कि नहीं हटाऊंगा। इसलिए साजिश, मैं बता दूं साजिश क्यों हो रही है। मुझे आप प्रदेश अध्यक्ष हटा देते, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। आप मुझे कहते कि इस्तीफा दे दो, मैं इस्तीफा दे देता। और उस दिन 12 तारीख के दिन नेताजी आपने मुझसे कहा कि ये प्रजापति को तुम बचाते क्यों नहीं हो। मैंने कहा नेताजी मैं बचाऊंगा। अब बोले तुम मुख्यमंत्री हो, तुम चाहो तो बचा लोगे इसको। मैंने कहा हाँ नेताजी मैं मदद करूंगा। आपने कहा कि मुख्यमंत्री चाहेगा तो ये बच जाएगा। मैंने कहा प्रजापति मेरा कहना का मानता है। फिर आपका दोबारा फोन आया मेरे पास कि ये प्रजापति को हटा दो, राजकिशोर को हटा दो और कमाल अख्तर को हटा दो। नेताजी मैंने ये गलती की, कमाल अख्तर को मैंने रोक दिया, मैंने नहीं हटाया, और राजकिशोर और प्रजापति को मैंने हटा दिया और प्रमुख सचिव खनन को मैंने हटा दिया। उसके बाद प्रजापति भागे दिल्ली आपके पास और आपके पास गए, आपने कहा कि ये दीपक सिंघल को हटाओ, ये बहुत बेईमान है। और मुझे याद है जब रामगोपाल चाचा का जन्मदिन था, मैं लंदन जाता था अपने परिवार के साथ, और मैंने कहा नेताजी आप जिसको मुख्य सचिव कराना चाहते हो बता दो। और मैंने कहा मैं लंदन जा रहा हूँ, मैं छुट्टी लौट के आऊंगा तो जो होगा तो मैं कर दूंगा। मैं लौट के आया, मैं आप पूछ लो अधिकारियों से। आपने कहा दीपक सिंघल को बना दो। मैंने कहा दीपक सिंघल बन जाएगा मुख्य सचिव। मैं इस बात को जानता था मुख्य सचिव को हटाने का मतलब क्या होता है। और जब मैंने आपने हटाने का फैसला किया, मैंने खुद फोन करवाया दीपक सिंघल को कि जाओ दीपक सिंघल तुम हट सकते हो, अगर नेताजी से हाथ पैर जोड़ लोगे तुम्हारी बहुत छवि खराब हुई है। तो नेताजी के पास दीपक सिंघल मिलने गए थे। आपने कहा दीपक सिंघल को दोबारा पोस्ट कर दो। मैंने कहा नेताजी अभी मैंने राहुल हुड्डा को बना दिया है, 10 दिन बाद में दीपक सिंघल को दोबारा बना दूंगा। बस यहीं पर नेताजी आपने बहुत कुछ कहा था उस दिन फोन पर। आपने पार्टी कार्यालय में कहा मुझे, जिस दिन 13 तारीख को आज चाचा ने इस्तीफा देने की बात कही मैनपुरी को, 14 में कहा, 15 तारीख को आपने कहा कि ऐसी तैसी हो जाएगी। मैं नेताजी यही समझता था कि आप जो कह रहे हो आप दिल से नहीं कह रहे हो। मैं यही समझता रहा कि वही आपने जो कह दिया मैं उसको ऐसे ही टाल देता था बात को कि नेताजी हैं, पिताजी हैं, कुछ भी कह सकते हैं, उनकी पार्टी है वो कह सकते हैं। लेकिन उस दिन जो कुछ आपने कहा मुझे बहुत दुख हुआ उस दिन। और जब रामगोपाल चाचा का फोन आया कि नेताजी ने कहा कि तुम्हें हटा दूंगा प्रदेश अध्यक्ष से, मैंने कहा चाचा 1 मिनट मत सोचना, आप हटा देना। और हटने के बाद मैंने केवल इतना कहा कि मुझे चिट्ठी दे देना जिससे मैं हटूंगा। उन्होंने मुझे चिट्ठी दी और मैंने लोक मंत्री जी के व्यवहार छीने।
मैंने छीने उनके व्यवहार, और मैंने इसलिए छीने क्योंकि 3 घंटे वहां अमर सिंह आपके पास बैठा था। अरे आप हटाना चाहो मुझे हटा दो, लेकिन अमर सिंह बताइए कहां से अपने घर से टाइपराइटर मंगा रहा था, कहता था चिट्ठी करने में देर हो रही है तो उसको छापा जाएगा। मेरी चिट्ठी छापी, मैंने अमर मेरी नाराजगी इस बात की है कि आप हटाना चाहो हटा दे, लेकिन अमर सिंह ने, आज के जमाने में ट्वीट होता है, रीट्वीट होता है, आप उनके अकाउंट से पता कर लो। उन्होंने कहा था कि अगस्त अक्टूबर के महीने में उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव आएगा। आप दिल्ली में सबसे पूछ लो, आपके बहुत संपर्क वाले लोग हैं यहाँ, जो बहुत बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, वो कह रहे थे नवंबर में अखिलेश नहीं रहेगा मुख्यमंत्री। ये अमर सिंह कह रहे हैं। मेरा आपसे कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन आपके खिलाफ अगर साजिश होगी और आपकी पार्टी के खिलाफ साजिश होगी तो मेरी मजबूरी है बोलना। और मैं आपको बता दे रहा हूं कि रामगोपाल चाचा ने नहीं कहा था हटाने के लिए, मैं चाचा को भी इस बात को बताता हूं। आप जो थानों को लेकर के झगड़ा था उनको मेरे कोई वो नहीं, मुझे कहते हम कर देते। नेताजी कोई रामगोपाल चाचा ने नहीं कहा था हटाने के लिए, मेरा अपना निर्णय था। प्रधान जी से आप पूछ लीजिए, और इकबाल साहब है उनके पिताजी से पूछ लीजिए। इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। हालांकि मैं बोलता बाद में, क्योंकि बहुत सारे सवाल मेरे सामने खड़े होते, क्योंकि लोग जो सुनना चाहते थे मैंने कह दिया। मैं नेताजी आपकी पार्टी को आगे बढ़ाया मैंने, इस उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाया है मैंने, और मेरी जिम्मेदारी बनी है उत्तर प्रदेश को बढ़ाने की आगे। इसलिए मैं उस जिम्मेदारी को लगातार निभाता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे काम अभी अधूरे पड़े हैं, उन कामों को पूरा करना है। लोग मुझ पर उंगली उठाएंगे कि तुमने बड़ा दावा किया था कि देश की सबसे बड़ी रफ्तार से मेट्रो बनाओगे आप। मैंने लखनऊ की मेट्रो बना दी है और बहुत जल्दी आने वाली है। एक्सप्रेस बनने जा रहा है, वो मैं जल्दी के दिन आपको उद्घाटन करने के लिए कहा है। इसलिए मैंने कहा कि जो साजिश करेंगे सदन के उनके खिलाफ मैं बोलूंगा। इसलिए मैं अपने नेताओं से, अपने अध्यक्षों से, अगर मैंने कोई सीमा से बाहर जाकर के बात कर रही हूं तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं इन बातों को लेकर के रख करके अगर कोई मुझसे कोई सवाल पूछेगा उसका जवाब मैं देने को तैयार हूं। कि मुझे कैरियर मेरा अगर आपका कैरियर है, आपकी पार्टी है, तो मेरा भी कैरियर है, मैं भी बर्बाद हुआ हूं। मैं कोई काम नहीं कर सकता दूसरा, और मैं कौन सा काम करूंगा दूसरा। जिस ऊंचाई तक आपने पहुंचाया मुझे, हाथ कहते तो मैं ऊंचाई से हट जाऊं, वहां से चला जाऊं कहीं और। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं मेरे खिलाफ क्या कहानी बोलते थे, मैं जानता हूं मेरे खिलाफ क्या कहानी बोलते थे। नेताजी आपको जो अपने वफादार लगे, जो आपको ईमानदार लगे, मैंने कई बार कहा लोगों से कि अगर तुम नेताजी के वफादार हो, नेताजी के प्रति तुम ईमानदार हो, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि नेताजी को ईमानदारी तो सच बताना होगा आपको। मैं तो पार्टी के तमाम लोगों से कहूंगा जो आपके दिल में हो, जो सच हो जमीन पर, वो नेताजी को जरूर बताना। चिट्ठी लेकर के बता देना चाहे, और चाहे उनसे मिल करके बता देना। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, अखिलेश ने दिए जवाब। तो अभी आप देख रहे थे अखिलेश पार्टी के दफ्तर के अंदर मौजूद थे और उन्होंने सीधे सीधे जवाब दिए। उन्होंने कहा कि नेताजी आपकी पार्टी है और आप ही ने इसे बनाया है, लेकिन मेरा भी करियर है। आपने जिस ऊंचाई पे मुझे पहुंचाया, उस ऊंचाई पे पहुंचने के बाद मैं कहां जाऊंगा।